रिकॉर्ड लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर में क्या था? सेकंड लास्ट। चलिए, डिजाइनिंग इश्यूज पे बात किया था कि आपको जब कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको एंटिटी सेट बनाना है, किसको एट्रीब्यूट बनाना है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगाने, तो सब नोट डाउन करके रखने पड़ेंगे। उसके हिसाब से फिर आपका डिजाइन तैयार होगा। और बहुत माइनर डिजाइन में चेंजेस से इंसर्शन, सिलेक्शन और डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें बहुत वेरिएशन आएगा। तो आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के डेटाबेस को डिजाइन करना है। आपको डिजाइन करना इजी हो ऐसा डिजाइन नहीं करना है। मैनिपुलेशन ऑपरेशंस जो है वो इजी हो, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ऐसा डिजाइन करना है। क्लियर? बाइनरी रिलेशनशिप जब होता है तब दोनों एंटिटी सेट का जो एसोसिएशन होता है उसको हम परफेक्टली मैप कर पाते हैं। पर जब हम मोर देन वन एंटिटी सेट्स को रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कराते हैं और हम उस सेट से, रिलेशनशिप सेट से जब एसोसिएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं किसी दो के, तो तीसरे वाला जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर सकता है उसका डेटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? है ना? जिसका एग्जांपल हमने कल देखा था। ठीक है, फिर वीक एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हम लोगों ने देखा। उसके खुद के सेल्फ के जो एट्रीब्यूट्स है जो प्राइमरी की बनाने में, फॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म दैट प्राइमरी की, सो वीक। बट वी कैन क्रिएट द प्राइमरी की विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल एंड नोटेशंस ऑल्सो। So weak entity set, double rectangle, the relationship with the strong, that's double diamond. डबल डायमंड को हम बोलते क्या है? आइडेंटिफाइंग और ऑनर रिलेशनशिप सेट। और जो स्ट्रॉन्ग है उसको वीक के लिए क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग और ऑनर एंटिटी सेट। कोई भी डबल रेक्टेंगल आपको कहीं भी अकेला नहीं मिलेगा, राइट? तो वो वीक जो है वो देयर मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम स्ट्रॉन्ग। Extended feature, specialization and generalization, top down and bottom up approach. The syntax are same like this. This is the diagram. When we are going for top to bottom, specialization. When we are going bottom up, generalization. We are synthesizing the common attribute into the single unit. That is into the single unit. If that single unit is high level class, that's what generalization. And we are specializing this some. You can say spatial attributes of different entities and forming the entity set, low level entity sets. That's called what? Specialization. समझ में आ रहा है ना? आउटपुट और प्रोडक्ट जो है वो सेम है। नाउ कंस्ट्रेंट्स पे बात किया था, टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन और ओवरलैप और डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। तो ओवरलैप और डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट को मैं कैसे समझ सकता हूं? वो दिस इज द डायग्राम और मैं बोल रहा हूं सबसे पहला ओवरलैप। व्हाट? ओवरलैप मतलब यहां का जो एंटिटीज है, जो पर्सन्स है, वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं। अगर एक भी एंटिटी पर्सन की ऐसी है जो कस्टमर भी है और जो एम्प्लॉय भी, लाइक आई एम एम्प्लॉय ऑफ बिग बाजार, वहां पे मैं प्रोडक्ट इधर उधर उड़ा के रखता हूँ, एम्प्लॉय हो गया। शाम को जाते जाते मैंने कुछ खरीद लिया, कस्टमर भी हो गया, एंटिटी सेम, पर्सन सेम, बट इन टू डिफरेंट लो लेवल एंटिटी सेट मेरा एग्जिस्टेंस है ओवरलैप। दैट्स व्हाट? ओवरलैप। तो हाई लेवल एंटिटी सेट के एक भी एंटिटी अगर लो लेवल में मोर देन वन एंटिटी सेट को बिलोंग करती है, दैट मींस ओवरलैप्ड कंस्ट्रेंट्स।
disjoint. Just suppose if a entity set of low level, high level that belongs to one low level entity set that can't belong to another low level entity set. अगर कोई पर्सन है वो अगर एम्प्लॉय है तो वो कस्टमर नहीं हो सकता. दैट्स इट. चोरी बढ़ जाएगी. कुछ भी जेब में रख के लेके जाएगा, पकड़ा गया तो बोलूंगा खरीदा था. कस्टमर नहीं चाहिए, जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय होना चाहिए. सपोज ऐसा सोच रहा हूँ. अगर ऐसा मुझे प्लान करना है, मुझे क्लाइंट ने बोला कि बजा सपोज मेरा क्लाइंट है, उसने बोला एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर नहीं होना चाहिए. कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा? डिसजॉइंट. एम्प्लॉय कैन बी द कस्टमर. कौन सा कंस्ट्रेंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे? So disjoint. See what they are saying. Entity can belongs to only low level entity set. Only one. Disjoint. I noted in ER diagram that started disjoint next to the ISA triangle. Overlap that can belongs to more than one low level entity sets. Now, completeness constraints. Two type of constraints with that completeness, partial and total. When we are saying total, high level entity set का एक भी एंटिटी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी लो लेवल को बिलोंग नहीं कर सकता. If there is one entity that not belongs to any low level entity, that's not total, that's partial. Is that true? If there is a person, अभिषेक तिवारी, जो ना तो एम्प्लॉय है और ना ही कस्टमर है, बट वो पर्सन है, पर्सन टेबल में तो स्टोर्ड है और वो किसी भी लो लेवल को बिलोंग नहीं करता. किसी भी लो लेवल को बिलोंग नहीं करता. Not even a single low level entity set. That means which kind of participation is there? Partial. So that's not completeness constraint. That's not belongs to that completeness constraint. That's partial participation. And if we are having the total participation of high level entity set into that low level entity set, तब ऊपर एक भी रो ऐसा नहीं है जो किसी को बिलोंग नहीं करता. That means total participation. And if we have total participation is there, the completeness constraint satisfied. Is that clear? Clear? Yes. See, total. Entity must belongs to one of low level entity set. किसी न किसी एक को बिलोंग करना चाहिए. एंड पार्शियल एंटिटी नीड्स नॉट टू बिलोंग्स टू वन ऑफ द लो लेवल एंटिटी सेट. नाउ कंप्लीट और ओवरलैप में कंफ्यूज तो नहीं हो? इज देयर एनी कंफ्यूजन बिटवीन कंप्लीटनेस एंड ओवरलैप? बिकॉज़ इफ वी आर गोइंग फॉर कंप्लीटनेस, इट कैन बी डिसजॉइंट, इट कैन बी ओवरलैप, बट द मोटिव इज each and every entities of high level entity set must belong to at least one low level entity. That's complete. तो disjoint हुए तो complete हो सकता है, complete नहीं भी हो सकता. Overlap है तो भी complete हो सकता है, complete नहीं भी हो सकता. Is that complete है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो overlap भी हो या वो disjoint भी हो. तो completeness है तो वो overlap भी हो सकता है, वो disjoint भी हो सकता है. तीनों अलग है. क्लियर है? 2 लेक्चर से ज्यादा इसमें लगने नहीं चाहिए. ये ज्यादा होएगा अभी, है ना, क्योंकि सिलेबस में कम पार्ट है. दैट्स ओनली सिंगल टॉपिक. एग्रीगेशन. There is a topic of ER diagram. That's what
You can create the relationship between two entity sets only. But as you know, the relationship set is also the set. It's also the number of rows are there. And we create the relationship set, the relationship with entity set and relationship set. The answer is no. There is no provision of this kind of relationship. One end is entity set and another end is relationship set, and we are creating the relationship set with entity set and relationship set. We can't do it. That's wrong. So sometimes we need to do how. Now, suppose this kind of relationships we are having, so there will be the solution. What? Like employees works on some kind of jobs in particular branch, and there will be for each and every employees there will be some managers. So actually it's a single relationship, but ternary you can say kind of relationship set. एक single relationship set है. That's what. जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है. Works on. Employee किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, किसी जॉब पे कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको, मे बी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, मे बी वो पुणे में बैठ के काम कर रहे हैं, पुणे ब्रांच, मे बी 20 लोग मिलके उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, देयर विल बी अ मैनेजर. तो इसका और इसका भी मैपिंग है, इसका और इसका भी, इसका और इसका भी, इसका और इसका भी अलग अलग नहीं कर पा रहे. मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज को भी हैंडल कर रहा है, वो लोकेशन को भी हैंडल करेगा और ब्रांच पे भी हैंडल करेगा, अलग अलग ब्रांच में होंगे. तो अल्टीमेटली अगर इसको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है इससे, इस पूरे बंच से नहीं कर पा रहा, वो क्या कर रहा है, इससे क्रिएट कर रहा है, जॉब से, ब्रांच से, एम्प्लॉयज. क्योंकि ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि वो डायरेक्टली अगर इससे कनेक्ट हो जाए तो वो रिलेशनशिप से रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगी. Now the solution is aggregation. Now in that aggregation, we are aggregating that whole relationship with all the entities we are having with the relationship set. We are considering that whole relationship set as a entity set. See, the notation is now rectangle. The complete relationship of employee, job and branch with works on, that is now the whole entity relationship set comes under into that rectangle. Now that rectangle denotes as a entity set. So अब उसका जो पूरा complete set है उसको हम क्या denote कर रहे हैं? It's a entity sets. Now that entity sets will participate in that managed relationship set with manager. Problem and solution. Clear? Problem is what? You can't create relationship with relationship. Solution? Considering that relationship set as a entity set. So that's aggregating. What we are doing, we are aggregating the employees, job and branch relationship set. We are aggregating the whole thing into the single bunch, and that bunch we are considering as a entity set. Single entity. Is that clear? That's a notation. किसी कोई doubts? कोई notation नहीं पता हो? डबल ऊपर एरो जा रहा है. टोटल जनरलाइजेशन और टोटल स्पेशलाइजेशन. इट्स अ काइंड ऑफ, अपन ने पढ़ा है टोटल कंस्ट्रेंट एंड पार्शियल. तो अगर टोटल है तो हम उसका टाइप बोल सकते हैं. अगर स्पेशलाइजेशन बोल रहे हैं
तो टोटल स्पेशलाइजेशन, टोटल जनरलाइजेशन। अगर पार्शियल है तो हम बोलेंगे पार्शियल स्पेशलाइजेशन, पार्शियल जनरलाइजेशन। तो हाई लेवल एंटिटी सेट अगर पूरी की पूरी पार्टिसिपेट कर रही है तो टोटल पार्टिसिपेशन के लिए क्या बताते हैं, 2 लाइन बताते हैं ना। सो दैट्स टोटल पार्टिसिपेशन। अगर सिंगल लाइन है मतलब एटलीस्ट क्या है, मतलब पार्शियल, ठीक है, डिसजॉइंट, नॉट पार्शियल, डिसजॉइंट, ठीक है। और जो हम बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि अगर टोटल नहीं होगा तो सिंगल से डिनोट करोगे और सिंगल विद पार्शियल। अगर टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अपोजिट, पार्शियल। तो उस पार्शियल को डबल से डिनोट नहीं करोगे तो किससे डिनोट करोगे, और डिसजॉइंट। हाँ, मतलब एक डिसजॉइंट वाला, एक सिंपल पार्शियल वाला। If you are only specifying specialization and generalization, we are not going in that whether it is partial, whether it is total, whether it is overlap, whether it is disjoint. Just simple specialization and generalization. If you are going with constant, total. If you are going with disjoint, that's simple. Both are similar. Okay? Yes. चले सरस से अभी सही बोला कि हाँ सरस से सीख रहा हूँ धीरे धीरे। Notations. Yes, notations. Just read out and tell me. Is there any doubt with notations or terminology? Many to many, you know that? No arrows are there. Many to one arrow. 1 to 1 cardinality limit. I to H. That means I is minimum limit and H is maximum. Okay? So many, there is no fixed value. Many matter what? And if you want some fixed value, like 2 to 5 ही होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए ना 5 से ज्यादा होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं, that 2 and 5. Then role indicators. Maximum time entity sets name denotes that role also. But sometimes if we need to explicitly define, then we can say there is a association between that relationship set and entity set. So we can see above we can write that what the role of that. And we are seeing that example in that recursive relationship set. What is the meaning of the recursive relationship set? When we are creating the relationship with their own entity set. That's what recursive. Recursion सुना होगा ना? A program that call itself own itself. That's what recursion. Similarly, we are saying relationship set. तो मैं मेरा relationship एक entity set का अपने आप से ही हो रहा है. That's what recursion. है ना? उसमें हमने role indicator देखा था. This one. That's what. That's kind of recursive relationship. हम इसको क्या नाम देंगे, अगर by name अगर कभी आ सकता हो तो recursive relationship. Why? Because एक participate करता तो आप एक बोल देते हो, 2 participate करते हैं binary बोल देते हो. When their participations are 2, that's not binary क्योंकि 2 entity set नहीं है. Participation 2 है पर entity set एक ही है. So that's what recursive. We can't say binary because 2 entity set नहीं है और पार्टिसिपेशन 2 है और दोनों पार्टिसिपेशन किसके हैं, सेम एंटिटी सेट. So what we are saying, we are creating the relationship with their own entities, recursive. Okay?
Shaktiraj didn't get it. What the terminology you are not getting, please specify. Dr. Shaktiraj, please specify. Am I audible? Very first thing. Anyone? जिसको सुनाई दे रहा है यस लिखो. यस सर. तो ये शक्तिराज को पूछो क्या हो गया, इसको क्या नहीं समझ में आया. ओके तो मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ बस उसका नाम बता दो कि किसके बारे में समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ. रिकर्सिव रिलेशनशिप सेट. अब तो और इजी हो गया, हाँ है ना बोलना है बस. अच्छा मैंने ऋतिक रोशन नहीं बोला तो उस पर भी हाँ बोलता. चलो एक बार फिर से बताता हूँ. You know recursion terminology in the programming language? Shaktiraj, I am talking to you only, huh? You know? Yes or no? Yes. So what that concept is basically, that concept in which we are calling the function itself. एक function है जो अपने आप को ही call करता है. That's a recursion. Is it right? Yes. Similarly, we are talking about recursive relationship set. And what does it mean? This is the recursive relationship set in which we are having the entity set employee and we are creating the relationship set works for with employee also. Okay? Now, employees create the relationship with employee. So that's why we are called that's a recursive relationship. Is that clear? Shaktiraj, it's clear or not? Still not get. भाई मेरे पास ये क्या नहीं मिला, क्या समझ में नहीं आया, बोल के बोलो जरा. शक्ति समझ में क्या नहीं आया वो बताओ, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमको समझ क्या नहीं आ रहा है. सर ये वर्क्स फॉर ये कौन? ये वर्क्स फॉर रिलेशनशिप सेट है. हाँ अब इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा है. यानी कि ये वर्क्स फॉर एम्प्लॉय भी हो सकता है और वर्कर या कोई भी और हो सकता है ना. हाँ यही तो दो रोल्स है. देखो सपोज एक सुपरवाइजर है, सपोज लेबर्स हैं और 20 लेबर्स काम कर रहे हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए. उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है जिसको आप बोल रहे हैं मैनेजर. तो सपोज अभिषेक तिवारी एक मैनेजर है, उसके अंडर में शक्तिराज है और विराज है और कौन है, सुंदर पिचाई है. तो अब अभिषेक जो मैनेजर है उसका एक रो से मल्टीपल 3 रोज एसोसिएटेड है वर्कर्स की जो लेबर्स है. और अभिषेक तिवारी का रो मैनेजर का हो गया और मैनेजर का रो भी एम्प्लॉय टेबल में स्टोर्ड है और लेबर का रो भी कहाँ पे स्टोर है, एम्प्लॉय टेबल में. और दोनों में जो रिलेशनशिप है उसको बोला आपने वर्क्स फॉर. तो अभी मैनेजर में देखो सिंगल एरो लगा है, मतलब एक मैनेजर रहेगा और वर्कर्स में मल्टीपल है, मतलब एक मैनेजर के अंडर में मल्टीपल वर्कर्स काम करेंगे और वो मैनेजर का जो रिकॉर्ड है वो भी एम्प्लॉय में स्टोर रहेगा और जो वर्कर्स का रिकॉर्ड है वो भी एम्प्लॉय में स्टोर होगा क्योंकि वो सभी में एम्प्लॉयज हैं. समझे? ठीक है. सर जो ये मैनेजर और वर्कर का डेटा है वो रिलेशनशिप सेट में स्टोर होगा. रिलेशनशिप सेट में ये वर्कर्स और मैनेजर का डेटा स्टोर होगा. मतलब एम्प्लॉय में तो उनका डेटा है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप सेट में स्टोर होगा. एक ही टेबल में काम हो जाएगा.
देयर इज अ एट्रीब्यूट जिसमें कि आप एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस लोगे और उस आईडी को मैनेजर आईडी नाम से एक नया एट्रीब्यूट बनाओगे। तो नया एट्रीब्यूट बोल भी नहीं रहा हूं मैं, सुनो पहले पूरा क्या बोल रहा हूँ। They are referring the attribute employee ID as a manager ID. भाई एम्प्लॉय मैनेजर से तो एम्प्लॉय होगा ना, तो हर एम्प्लॉय के आगे एक एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया मैनेजर आईडी। अब जिसके आगे ब्लैंक है वो मैनेजर है, और जिसके आगे सपोज 3 एम्प्लॉयज है 1 2 3, आपका एम्प्लॉय आईडी 101 और मेरा 201, तो 101 के आगे मैनेजर आईडी लिखा है 201, आपके आईडी के आगे लिखा है 201, आपके आईडी के आगे लिखा है 201, तब ये मैपिंग हो गई ना मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, और ये मैनेजर आईडी रेफर कर रहा है उसी टेबल के प्राइमरी की। अभी नहीं समझा? देखो अभी मैनेजर एक रिलेशनशिप सेट है, एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है। अब हर रिलेशनशिप सेट का एंटिटी सेट होता है, क्या टेबल होता है? अब कल ही समझा है, 1 to 1 1 to many many to 1 में नहीं होता। तो नहीं होता मतलब क्या होता है? मेनी वाले को 1 वाले में डाल देते, 1 वाले को मेनी वाले में डाल देते। तो वही तो किया, उधर का मैनेजर आईडी को इधर डाल दिया, दैट्स इट। रिडक्शन, ये मैंने कल समझा दिया आपको। रिडक्शन मीन्स व्हाट? ये जो कल मैंने बोला ना कि अभी आप लॉजिक क्या लगाओगे कि हर रिलेशनशिप सेट जो है टेबल होगी, दैट्स व्हाट रिडक्शन। कि कितनी नंबर ऑफ टेबल्स बनेगी। नाउ व्हाट, ईआर डायग्राम हमने समझ लिया। अब ईआर डायग्राम हमको इनपुट देता है और हमको बोलते हैं कि टेबल बनाओ, तो उस ईआर डायग्राम को समझना तो पड़ेगा। That's what reduction. Reduction into relational schema. Now we are going for tables. Okay? So primary key allows the entity sets and the relationship set to be expressed as a relational schema. मतलब relational schema जो भी हम बना रहे, table जो भी बना रहे, that must be the primary key. हर table में कोई ना कोई key होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमने इनिशियली करके देखा हुआ है, 10 बार रन पे क्लिक किया हुआ, क्या हुआ? 10 बार रो बन गया उसका, हुआ था। एक एग्जांपल भी बताया था मैंने, वो ट्रांजैक्शन किया, वापस किया और कैंसिल पे 4 बार क्लिक किया, तो 4 बार रिफंड आ गया। दैट्स फॉल्ट ऑफ व्हाट? एक कोड किया हुआ है, एक कोड किया हुआ है, उस कोड में एक फंक्शन कॉल हो रहा है उसके क्लिक इवेंट पे, कि जैसे ही वो क्लिक हो एक फंक्शन कॉल हो जो रिफंड करा दे। अभी रिफंड का स्टेटस जब तक क्या है, सक्सेसफुल नहीं है, तब तक वो रिफंड करता जाएगा। अब उसमें अगर 2 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, तो में रिफंड हो गए, इनिशिएटेड, और हो गए तो हो गए। तो ऐसे फ्लॉ आप ढूंढ सकते हो और फायदा उठा सकते हो। एक एग्जांपल बताता हूं। 14 ईयर तक एक बंदे ने अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड किया, 7 साल उसने उस कंपनी में नौकरी किया और 7 साल वो बाहर था। एंड दैट फ्रॉड इज व्हाट? सुना होगा, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। सपोज मेरा सैलरी है 80,880 रुपए 75 पैसे, और वो प्रोग्रामर था। उस प्रोग्रामर ने क्या करा कि ये 80,875 रुपए 80 पैसे में से 75 रुपए तक तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसका सैलरी। वो जो 75 पैसे 80 पैसे था ना, वो सभी के जीरो कर दिए, और वो जो जीरो वाला अमाउंट था, वो 80 पैसे वाला अमाउंट, उन सबको एग्रीगेट करके अपने खाते में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अमाउंट होता, तो दैट्स अ ह्यूज कंपनी होता। उसमें कि जैसे लाइक टीसीएस कंपनी है, ऐसा कंपनी का बंदा, कैन यू इमेजिन कि 14 ईयर के ऑडिट में वो डेटा नहीं पकड़ाया, और 14 ईयर तक उसको हर महीने
बिना कुछ काम किए उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्योंकि जितना उन्होंने कैलकुलेट किया था अमाउंट उतना ही ट्रांसफर हो रहा था, और 14 ईयर तक एक भी बंदे ने नहीं बोला कि मुझे 25 पैसे कम मिल रहे हैं। बहुत होता है, एटीएम में होता है। एटीएम में कभी गए हो? एटीएम में देखना, अगर एटीएम से पैसा निकला 30 सेकंड के लिए वो बिप 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 बजता है। ऊपर का नोट और नीचे का नोट तो छोड़ के अगर बीच के नोट को पकड़ लो 30 सेकंड बाद वो अंदर ले लेता है, और ऊपर का नोट और नीचे का नोट अंदर चला गया और बीच के नोट आपके हाथ में आ गए तो विड्रॉ कैंसिल हो जाएगा और पैसा आपके हाथ में। रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना और भी कुछ बता दो। चलिए, सो रिडक्शन जस्ट रीड आउट, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे। सो डेटाबेस गूगल पे न्यूज पढ़ना बहुत बार हुआ है। ये न्यूज, ये एक बंदा पकड़ाया है 3 साल का, 3 साल तक पैसा कर रहा था और बैलेंस शीट वाला परेशान हो जा रहा था कि ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली, सब जा रहा है, पर पैसा कम क्यों आ रहा है। और एटीएम्स भी अलग अलग यूज करता था और एटीएम कार्ड्स भी अलग अलग यूज करता था। बहुत पैसा बनाया आपने। उसको क्या करना है, ऐसे दोनों साइड से उंगलियां लगा दिया उसने, अंदर चला गया तो उसका नुकसान तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसी का वापस चला जाएगा। पर अगर नहीं गया और ऊपर का नोट और पीछे का नोट उसकी पकड़ रहती है, घंटी पे उसकी पकड़ रहती है पीछे से, जब तक आप खींचते नहीं हो, जब तक वो वापस खींच सकते। तो वापस खींचने के लिए ऊपर का और नीचे पे उसका पकड़ रहता है, बीच की नोट पकड़ लिया वो खींच गया। पर अगर ये ट्रिक आइडेंटिफाई हो चुकी है तो यू नीड टू अप्लाई सम अदर और इट्स अ क्राइम। चलिए नेक्स्ट। So for each entity sets and the relationship that must be the unique schema. That each relationship set and entity set there is a unique schema, and that's assigned a name corresponding to that entity set or relationship. Now each schema has number of columns that respond to that attribute which have unique names. हम already कर चुके हैं ना, हमने समझ लिया already कि कितने attribute वहाँ लिखे हुए हमारे यहाँ होंगे, या रिलेशनशिप सेट्स के लिए एंटिटी सेट टेबल बनाएंगे या एंटिटी सेट के लिए टेबल बनाएंगे, है ना। रिप्रेजेंटिंग एंटिटी सेट ऐसा स्कीमा, तो जितने भी एंटिटी सेट में एट्रीब्यूट्स है उन सभी को हम क्या बना देंगे, स्कीमा मतलब टेबल। क्या मतलब स्कीमा के अंदर, रिलेशन स्कीमा में टेबल। नाउ सी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रिड्यूस टू स्कीमा विद सेम एट्रीब्यूट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में इतने एट्रीब्यूट होंगे जितने की उसमें शो किए हुए, पर वीक एंटिटी सेट में उतने एट्रीब्यूट नहीं रहेंगे जितने शो किए हुए, उसमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रहेगा, और वो कौन सा रहेगा, प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जो एसोसिएटेड है। लेट्स सी वीक एंटिटी सेट दैट बिकम्स अ टेबल दैट इंक्लूड्स द कॉलम ऑफ द प्राइमरी की ऑफ आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। नाउ अब अगर आप देखेंगे पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट और पेमेंट अमाउंट, ये 3 एट्रीब्यूट्स थे अपन ने जो वीक देखा था, याद आ रहा है या एक बार दिखाऊं, है ना। तो ये 3 एट्रीब्यूट थे, पर जब मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं टेबल में तब मैंने उसमें 4 एट्रीब्यूट बनाए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाई, प्राइमरी की। दैट्स नॉट ओनली प्राइमरी की, दैट्स नॉट ओनली प्राइमरी की, combination of that is primary key, and that attribute is the foreign key. That's what foreign key, and that attribute referred to the attribute of loan table. Which attribute? Loan number, and that loan number of loan table is the primary key of loan table. Is that clear? तो अब जब आपके पास डेटा का ईयर डायग्राम होगा तो आप उससे टेबल भी बना पाएंगे, ये होना चाहिए, है ना। क्लियर? Representing the relationship set as a schema. A many-to-many, already discussed. A many-to-many relationship is represented as a schema with the attribute of one-to-one, one-to-many, many-to-one में relationship set को टेबल होने की जरूरत नहीं है. We are already discussed. तो ज्यादा बात नहीं करेंगे.
बट मेनी टू मेनी है तो उसमें एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे? दोनों की प्राइमरी की क्योंकि हम रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट तो बताते नहीं है और हम बोल रहे हैं कि उसको टेबल बनाना है, तो एट्रीब्यूट तो होना चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे? दोनों की प्राइमरी की को रेफरेंस लेंगे। व्हाट वी आर डूइंग, द प्राइमरी की ऑफ टू पार्टिसिपेंट एंटिटी सेट्स एंड द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट लगते लाइक हमने बोला था पेमेंट डेट, पेमेंट टाइम, अगर कोई रिलेशनशिप बना रहे दो में लोन के लिए, तो पेमेंट डेट और पेमेंट टाइप जो हमने बताया था वो रिलेशनशिप सेट में बताया, क्या बना है? तो अभी बोरोवर जैसे हमने बनाया, तो बोरोवर में दो एट्रीब्यूट है, एक लोन आईडी और एक कस्टमर नंबर और लोन कस्टमर आईडी और लोन नंबर। तो कस्टमर आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ कस्टमर टेबल जिसको ये रेफरेंस ले रहा है, और लोन नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ लोन टेबल, और ये उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप सेट है। तो इसमें दो एट्रीब्यूट है, एक लोन को रेफर करेगा, एक कस्टमर आईडी को रेफर करेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसका प्राइमरी की होगा। तीसरा हो सकता है, पर तीसरा ना तो इधर वाले को बिलोंग करेगा ना इधर वाले को। अगर होगा तो सिर्फ उस रिलेशनशिप के लिए जो होता है वही होगा, मतलब लाइक अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। क्लियर? वन टू वन, वन टू मेनी, many to one or one to many relationship sets are total. Many sites can be represented by adding the extra attributes to the many side and containing the primary key of one side. Is that clear? हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मल्टीपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स अगर हम कहीं पे डिनोट कर रहे हैं, मल्टीपल और कंपोजिट, तो डिजाइनिंग के टाइम पे हमारे ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं, पर इंप्लीमेंटेशन के समय हम कंपोजिट एट्रीब्यूट डिराइव इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इंप्लीमेंटेशन के समय कंपोजिट और डिराइव को कैसे डील करना है, दैट्स अ थिंग। So when we are having the composite attributes that are flattened out by the creating the separate attributes for each component, like what composite means? Suppose name we are having three attributes, first name, middle name and last name. So in place of that we are creating three attributes only when we are going for implementation, not we are going first name, middle name, last name and name also. We are going for three attributes, first name, middle name and last name, that's it. Is that clear? तो कंपोजिशंस को बनाने की जरूरत नहीं है, एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन वी आर गोइंग विद द लीफ नोड ओनली। ओके, now multi-valued attribute. Suppose we are having the multi-valued attributes M, that means entity E is represented by the separate EM. That's what, हर एंटिटी के लिए वो अलग अलग जो मल्टी वैल्यूड है वो अलग अलग हमको डील करना पड़ेगा। लाइक दो मोबाइल नंबर है तो दोनों के लिए अलग अलग आपको एंटिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है, या तो दो एट्रीब्यूट्स आप बना सकते हो। सपोज दो मोबाइल नंबर है तो आप बोलोगे मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2। आप गूगल पे कॉन्टेक्ट सेव करते हो, मल्टीपल मोबाइल नंबर एक कॉन्टेक्ट पे सेव होता है, बट देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट। घर का नंबर, ऑफिस का नंबर, मोबाइल का नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल का नंबर, दीस ऑल आर द मल्टीपल एट्रीब्यूट। वेयर स्टोरिंग द फोन नंबर at the time of designing, that's multi-valued attribute, right? For any kind of entity context where having the multiple phone numbers can be possible, so at the time of designing that phone number is a multi-valued attribute, but at the time of implementation there are multiple attributes. So at the time of implementation we can't say the multiple attributes. Right? So how we are reducing that designing to that particular physical tables. Specialization and generalization. Now we are having the high level schema person in our designing, and low level entities like
including the primary key with the high level entity sets and the local attribute also. इस तरह का डिजाइनिंग अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, अगर हम कस्टमर बना रहे हैं जो कि लो लेवल है तो वो नेम, क्रेडिट रेटिंग वो सभी इसमें कवर कर लेंगे इस एंटिटी सेट। अगर एम्प्लॉय है तो फिजिकल लेवल पे नेम, वॉट एवर दैट कॉमन एट्रीब्यूट्स वो हम इसी में ही कवर कर लेंगे। या जैसे स्ट्रीट और सिटी हमने कवर नहीं किया तो नेम हमने क्यों कवर किया, क्योंकि इस नेम के थ्रू हम स्ट्रीट और सिटी उठा लेंगे। दो टेबल को अगर आपको ज्वाइंटली डेटा उठाना है तो उनमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट, एक में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, इसमें उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, उसका सिटी है, पर्सनल डिटेल्स। और एक में आपका फीस का एक है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 30,000 भरा था, सेकंड सेमेस्टर में 50,000 भरा था, फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़े दिन बाद 30,000 और भर दिया था वगैरह वगैरह। अब उस टेबल से कैलकुलेट हुआ, वहां पे नेम नहीं है, एड्रेस नहीं है, सिटी नहीं है, बस इनरोलमेंट नंबर। अब वहां पे कैलकुलेट हुआ कि 50,000 ड्यू है किसी का, किसका, रोल नंबर 001। अब रोल नंबर 001 को भेजना है उसके घर पे लेटर कि आपका फीस ड्यू नहीं हुआ। तो रोल नंबर 1 जिसका फीस ड्यू है उसका टेबल अलग है और एड्रेस का टेबल अलग है, तो उन दोनों को कंबाइन करेंगे तभी उस पर्टिकुलर रोल नंबर का एड्रेस जो इधर है और फीस का डिटेल जो उधर है तभी डेटा मिल पाएगा। तो जब भी दो टेबल को मर्ज कर रहे हैं देयर मस्ट बी द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी सेट, दैट्स व्हाट फिजिकल लेयर पे वो कैसे होगी, कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन होगा। और वो कॉमन कैसे होगा, एक का प्राइमरी की होगा दूसरे में रिफ्रेश किया। दो एट्रीब्यूट दो टेबल में नहीं हो सकते विदाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दैट्स अ डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटाबेस। अदरवाइज आप जो रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी बोल रहे हो ना, से बचा नहीं पाओगे। तो रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी से बचाने के लिए एक एट्रीब्यूट एक ही टेबल में होगा, दूसरी टेबल में नहीं होगा। तब तक कि जब तब ही होगा, अगर एक एट्रीब्यूट दूसरी बार है तो वो तभी होगा जब वो किसी एक टेबल के एट्रीब्यूट का रेफरेंस लेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नेम, स्ट्रीट एंड सिटी, इसका जो नेम एट्रीब्यूट है उसको आपने रेफरेंस ले लिया कस्टमर टेबल और एम्प्लॉय टेबल, और बाकी फिर उनके जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है वो, ताकि मुझे ये क्रेडिट रेटिंग 500 जो है वो इस कस्टमर की है, उसका स्ट्रीट और सिटी क्या है ये पता करना है, तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट कौन सा हो, मुझे पता करना पड़ेगा सैलरी जो है वो 50,000 किस किस कस्टमर की है, उनका घर का एड्रेस बताओ, मुझे इस टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा यूजिंग नेम। तो जब आपको डिजाइनिंग में स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दिया होगा तो प्राइमरी की ऑफ हाई लेवल एंटिटी सेट को आप लो लेवल एंटिटी सेट में रेफरेंस लेंगे। दैट्स इट। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को, आए ना थोड़े से सुस्ता है तेरा हाथ तो बाइट तो बीबी ने सोचे कि पता नहीं रात को यूं नहीं बताओ, बोले हां तो तो गाय दे बोला क्लियर है। चलिए, ये उससे और ऊपर की बात है यूएमएल, पर ये अपना पोर्शन नहीं है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिजाइनिंग एनालिसिस होगा, उसमें ये कवर अप होगा शायद। इससे ऊपर का है, मतलब जब आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग करेंगे या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे तो विद दैट डेटाबेस लैंग्वेज आपको कुछ उसका सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका भी डिजाइनिंग आपको तैयार करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्लासेस आप बना रहे हो, है ना, तो उसके कौन कौन से उनके रिलेशनशिप्स होंगे। तो इन प्लेस ऑफ दैट ईआर डायग्राम वी आर फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी सेट्स। यूएमएल में आप क्लास डायग्राम बनाएंगे
इन प्लेस ऑफ दैट ईयर डायग्राम, और क्लास डायग्राम में क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स रखेंगे। और यहाँ पे हम ओनली एट्रीब्यूट्स को फोकस करते हैं, वहाँ पे मेथड्स को भी फोकस करेंगे, और कौन सी मेथड कौन सी क्लास से पास हुआ और कौन सी मेथड ने रिसीव किया, कौन से पैरामीटर्स पास हुए, हम उसको भी फोकस करेंगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन मेथड्स ऑल्सो, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग काइंड ऑफ थिंग। ओके, so that's enough for ER diagram.
Am I audible? Yes, sir. यस सर. वो अभी तक का जो बोला वो सुना कि नहीं? नहीं सर. No, sir. तो बोलना चाहिए ना, इतना सारा पढ़ा लिया अभी. बस 10 से 5 मिनट पहले ही हुआ है. आपने वो जब सर्च करने के लिए बोला था उससे पहले ही मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को कुछ प्रोग्राम होता है क्या? दर्शन, दर्शन नहीं है क्या? प्रेजेंट सर. ऑनलाइन में हुआ जाए. हुसैन, अभी, प्रेजेंट सर. निकुंज, प्रेजेंट सर. अर्थ, प्रेजेंट सर. हार्दिक, प्रेजेंट सर. सुमिल, प्रेजेंट सर. कृष्णा, माधव, श्यामल, प्रेजेंट सर. नेविल, मीत, प्रेजेंट सर. केफिन, प्रेजेंट सर. रशीश, सावन. प्रेजेंट सर. आप लोग का अटेंडेंस में पूरा नहीं लगा पा रहा हूँ, जो बैठे हैं उनका, बिकॉज ऑफ के फीस नहीं भरा, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा आप लोगों का, तो उसको जल्दी सॉर्ट आउट करो. अरे इसमें नहीं बाबा, ERP पे, पोर्टल पे जब आप आपका अटेंडेंस देखेंगे तो आपको नाम उसमें प्रेजेंट नहीं मिलेगा आपका. ऐसा. ऋषि, यस सर. जानकी, हरमीश, प्रेजेंट सर. शरद, हर्षिल, यस सर. रिया, प्रेजेंट सर. यश, पंकज, प्रेजेंट सर. तुषार, शक्तिराज, यश, प्रेजेंट सर. अभिजीत, यस रंजीत, विष्णु, दीप, यस सर. दीप अशोक भाई, यस सर. श्रेया, प्रेजेंट सर. माही, आर्यन, प्रेजेंट सर. ज्वलन, विराज, यस सर. डॉली, यस. डेनिल, भाविशा, यस सर. हिल, नील, प्रेजेंट सर. डेनिल, करण, यस सर. कुणाल, सत्यम, हर्ष, शक्ति, यस सर. शक्ति बोलना, दृष्टि, यस सर. हिमांगी, क्या हिमांगी, वेद, नजरीन, तानवी, पार्थिव,
प्रेजेंट सर। पराग, Yes, sir. हर्ष, यस। उदित, दर्शन, यस सर। अवकाश। यस सर। अवकाश, तुम ज्यादा समय अवकाश पे ही रहते हो, थोड़ा टाइम पे आया करो, फुल टाइम। ठीक है, फीस के मैटर सब सॉर्ट आउट कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं अटेंडेंस नहीं डाल पा रहा हूँ आप लोगों का, सबका मतलब एब्सेंट जा रहा है, प्रेजेंट नहीं लगा पा रहा हूँ। जिसको भी उसको